वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सब लोगों रो स्वागत है अपना YouTube चैनल पर। आज गणेश चतुर्थी है तो था सब लोगों ने गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपा टॉपिक आपनु अम्लक्षार अवधारणा में आगे बढ़ा कक्षा 10 रो दैनिक जीवन में रसायन में शू अम्लक्षार अवधारणा पढ़ रहे आप। और अम्लक्षार अवधारणा में एक टॉपिक आप पूरा कर चुका अरेनियस अवधारणा। दूसरो भाग है भी को ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा। देखो ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा। ब्रोंस्टेड और लोरी दो वैज्ञानिकों को नाम है। वे अम्ल और क्षार ने समझावा के लिए आपको तरीको रखियो, आपकी अवधारणा रखी और परिभाषा कुछ इस तरीका दी कि वे अम्ल है जका H+ आयन देवे और क्षार वह है जका H+ आयन लेवे। तो आप एक बार परिभाषा देख लिया। अम्ल वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं और क्षार वे पदार्थ जो H+ आयन ग्रहण करते हैं। ये तो हुई ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा की परिभाषा कि जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल, जो H+ आयन ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। उदाहरण लेते हैं NH3 HCl। रिएक्शन को पूरी करके लिख लेते हैं। अपने को यह छांटना होता है कि H+ आयन दिया तो किसने है और ग्रहण किसने किया है। अब इस अभिक्रिया को देख के ये पता लगाना है अपने को कि H+ आयन दिया किसने है। तो यहां देखते हैं अपन, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसमें से H+ आयन निकल गया है। देखो Cl अकेला रह गया है, प्लस निकला है तो माइनस आ गया है उसपे। और अभिक्रिया होने के बाद जो है वो विलयन अवस्था में होती है अभिक्रियाएं, तो AQ लगाते हैं। एक्वस का मतलब जलीय, कल भी बात कर चुके हैं। HCl था, H+ निकल गया, केवल Cl रह गया। इसका मतलब H+ दिया तो इसने और ले लिया इसने। इसमें 3 हाइड्रोजन थे, एक बढ़ गया, तो ये तो हुआ अम्ल क्योंकि इसने दिया है। और यहां 3 से 4 हो गए, इसने ग्रहण किया तो ये हो गया 4। अब अम्लों से तो बन जाते हैं संयुग्मी क्षार, यानी उनका जोड़ा। अम्ल का संयुग्मी क्षार, क्षार का संयुग्मी अम्ल बन जाता है। तो अम्ल था अपना HCl, इसका संयुग्मी क्षार यानी इसका जोड़ा कौन है ये, तो इसको लिखेंगे अपन संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेटेड बेस। ये क्षार है, ये H+ लेने के बाद NH4+ में कन्वर्ट हो गया है। ये क्षार था, ये कहलाएगा संयुग्मी अम्ल। अब इनको संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले ये देने की स्थिति में था H+ आयन देने की स्थिति में था, इसलिए अम्ल था।
अब ये Cl माइनस H प्लस को ले सकता है, क्यों? इस पे नेगेटिव चार्ज है तो प्लस वाले को अपने साथ जोड़ सकता है। तो इधर ये जो बन गया है वो H प्लस आयन लेने की स्थिति में चला गया है, और लेने की स्थिति में जो है वो क्षार है। अब बड़ा किससे है? HCl से, तो वो जोड़ा है किसका? HCl का, इसलिए इसको संयुग्मी शब्द से दर्शा रहे हैं अपन। और क्षार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये देने की स्थिति में था तो अम्ल था, अब लेने की स्थिति में तो क्षार हो गया। बड़ा इससे है इसलिए इसका जोड़ा होने के कारण इसके लिए संयुग्मी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब NH3 जो है वो एक हाइड्रोजन ग्रहण करके NH4 प्लस में कन्वर्ट हो गया। पहले लेने की स्थिति में था, प्लस चार्ज नहीं था ऊपर, पहले लेने की स्थिति में था इसलिए क्षार था। अब लेने की स्थिति में नहीं है, H प्लस आयन दे सकता है, क्योंकि लेने की स्थिति में H प्लस इसलिए नहीं है क्योंकि पहले से ही क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज लग रहा है। और जिनके पास रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में जिनके पास प्लस चार्ज होता है उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और वो इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला किसी इलेक्ट्रॉन कमी वाले अन्य को अपने साथ नहीं जोड़ सकता। भिखारी के पास कोई नौकरी के लिए जाए तो क्या उसको रख सकता है? क्या कोई नहीं रख सकता, पैसे वाला रख सकता है। तो केमिस्ट्री के अंदर पैसे वाला कौन है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो पैसे वाला है, और जिसके पास यानी नेगेटिव चार्ज है वो पैसे वाला है, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो पैसे वाला नहीं है, गरीब है। तो ये NH4 प्लस अब लेने की स्थिति में नहीं है, H प्लस दे तो सकता है लेकिन H प्लस पहले से भिखारी की स्थिति में, तो H प्लस आयन को ले नहीं सकता तो दे सकता है, इसलिए देने की स्थिति में H प्लस है तो संयुग्मी अम्ल, देने की स्थिति में है तो अम्ल। और चूंकि इससे बना है ये, इस क्षार से ये अम्ल बना है, इसलिए ये संयुग्मी अम्ल के नाम से जाना जाएगा। तो ये तो बात हुई संयुग्मी अम्ल क्षार की एक। अब इसके अलावा अपने जो है दूसरी अभिक्रिया और ले लेते हैं, H2O और HCl की। इसमें रिएक्शन को पूरी कर देते हैं। जिसने दिया H प्लस आयन एक देने वाला होगा और एक ग्रहण करने वाला होगा, ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। अब रिएक्शन में देख के अपने को ये बताना होता है कि इसमें अम्ल कौन है और क्षार कौन है, और क्षार का संयुग्मी अम्ल कौन है, अम्ल का संयुग्मी क्षार कौन है। तो यहां अपन देख के पता लगा सकते हैं H2O था, हाइड्रोजनों की संख्या 2 थी, 2 से बढ़कर के 3 हो गई, तो इसने ग्रहण किया है, 2 से बढ़कर 3 हो गए, एक प्लस भी बढ़ गया, इसका मतलब H प्लस इसने ग्रहण किया है। और H प्लस जो ग्रहण करता है वो क्षार है, क्षार वे पदार्थ हैं जो H प्लस आयन ग्रहण करते हैं। तो H2O क्या हो जाएगा, HCl के सापेक्ष इस रिएक्शन में क्षार हो जाएगा। वैसे क्षार नहीं होता है H2O, लेकिन इस रिएक्शन में ब्रोंसन एंड लोरिया उदाहरण में जो ग्रहण करता है वो क्षार है, चाहे कोई भी हो, जल वैसे उदासीन प्रकृति का होता है, नाम लाइन है क्षार है। लेकिन इस रिएक्शन में HCl के सापेक्ष इसका बिहेवियर जो है वो क्षारीय है। फिर इसने जो है H प्लस आयन दिया है, इसने ग्रहण किया, यदि ये क्षार है तो ये ऑटोमेटिकली अम्ल हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, अम्ल का तो संयुग्मी क्षार बनाना है, क्षार का संयुग्मी अम्ल। तो क्षार कौन है, H2O, ये ग्रहण करने की स्थिति में था, अब ग्रहण करने की स्थिति में नहीं है, भिखारी बन चुका है, प्लस आ गया है, तो देने की स्थिति हो सकती है, ग्रहण करने की स्थिति नहीं है। तो देने वाले क्या है, जो H प्लस आयन दे सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, अम्ल, और शब्द जुड़ जाएगा संयुग्मी। क्यों, क्योंकि H2O से ये बना है H प्लस जुड़ने के बाद, इसलिए ये क्या कहलाएगा, संयुग्मी अम्ल। अपने को शब्द जोड़ देना है, पहले ये पहचानने की लिया तो किसने, दिया किसने, उसके बाद अगले वालों में संयुग्मी शब्द जोड़ करके अम्ल का तो क्षार लिखना है, क्षार का अम्ल, ये क्षार था तो ये अम्ल हो गया। अब ये अम्ल है, H प्लस आयन इसने दे दिया, कोई दूसरा ले गया इसका, तो बच गया पीछे। अब ये Cl माइनस, और Cl माइनस जो है नेगेटिव चार्ज है, पैसे वाला है, इलेक्ट्रॉन धनी है, ग्रहण करने की स्थिति में H प्लस ले सकता है, और जो H प्लस ले सकता है वो क्या कहलाते हैं, वे पदार्थ जो H प्लस आयन ग्रहण कर सकते हैं या करते हैं वो क्षार। तो ये हो जाएगा संयुग्मी क्षार।
अब संयुग्मी अम्ल और क्षार में केवल और केवल अम्ल का तो संयुग्मी क्षार, क्षार का संयुग्मी अम्ल, केवल और केवल एक H+ आयन का ही अंतर होता है। तो जैसे NH3 इसका संयुग्मी ये क्षार है मान लीजिए, तो इसका संयुग्मी अम्ल बन जाएगा NH4+। ये ऊपर वाले रिएक्शन में लिख रखा है, ये रहा संयुग्मी अम्ल। कितने का अंतर है? केवल और केवल H+ का। HCl अम्ल है, अम्ल का संयुग्मी क्षार Cl-, कितने का अंतर है? एक H का, H+ का। HCl Cl-, ये अम्ल है, ये संयुग्मी क्या हो जाएगा? क्षार। यानी केवल और केवल अपने को H+ आयन का अंतर देखना है। H+ ग्रहण करने की स्थिति में है या देने की स्थिति में? जो दे सकता है, जो H+ आयन किसी दूसरे को देने की स्थिति में है, वो तो क्या हो जाएगा? अम्ल। और जो ग्रहण करने की स्थिति में है वो क्या हो जाएगा? क्षार। ये ग्रहण करने की स्थिति में है, ये क्षार है, लेकिन ये बना किससे है? HCl से। तो इसलिए अपन ने संयुग्मी शब्द का इस्तेमाल कर लिया है। तो संयुग्मी शब्द अपने को जोड़े के साथ में होने के कारण लगाना पड़ता है। तो ये तो बात हुई ब्रोंस्टेड-लोरी अम्ल क्षार अवधारणा की। जो H+ आयन दे सकते हैं वो अम्ल है, जो ग्रहण कर सकते हैं वो क्षार है। अब अम्ल क्षार अवधारणा में इसमें कमी तो रही जाती है, उसमें भी थी आर्यनियस अवधारणा में भी, ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा में भी कमी रह गई। एप्रोटिक, जिनमें प्रोटॉन होते ही नहीं है, ये तो बात ही क्या कर रहा है? केवल और केवल H+ आयन देने और लेने ही कर रहा है। तो जिनके पास प्रोटॉन है ही नहीं, उनको कैसे साबित करेंगे अपन कि ये तो अम्ल है और ये क्षार है? तो वो बात जो है ये साबित नहीं कर पाया। जैसे CO2, SO3, SO2, BF3, इनके अंदर प्रोटॉन मौजूद नहीं है, तो इनको आप कैसे साबित करोगे कि ये अम्ल है या क्षार? ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा वहां जाकर के फेल हो गई। तो फिर एक नई अवधारणा और आई, लुईस अम्ल क्षार अवधारणा, जिसको अपन अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।